माई माई या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिः देवैः सदा वन्दिता माचिस नहीं दिया ब्रह्म विचार सार हम है ना उधर कुछ हम डाल देता नाम। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। आप सबका स्वागत है। हम सब आइए माता सरस्वती का ध्यान करते हैं। सद्गुरु भगवान के चरणों में नमन करते हुए हम सब भी अपने अपने घरों से पूजन कर सकते हैं। आए इस पूजा का लाभ उठाएं। अखण्डमण्डलाकारं व्यापकमेन चराचरं सर्वदं दर्शितं येन ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं दन्तातीतं जगत्तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं निर्मलमचलं नादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं तदवन्तं भूतमाम्यहं विघ्नेश्वराय वरदाय पुरप्रियाय लम्बोदराय सुतराय जगद्धिताय नारायणाय तुभ्यं एक फोन के पास अक्सर लीड लगा के दे दो। हाँ यही करना पड़ेगा। वन्दे बुद्धिं प्रदां शारदां वञ्ची विभूषितकरानवनी सदा पीताम्बरधरं
नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि न जाने बालार्कायुतकेशसंस्कृतजटा योगेन्द्रोज्ज्वलं नागेन्द्रे कृतभूषणं जगव्यक्तिं दुर्लभपालंकरे पंचाननं सुंदरं त्याग भगवान की ओम गंगे जयमुनी चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम पुनन्तु महादेव जनाः पुनन्तु मनसाद्याः पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदः पुनीहि माम्। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतो विवाय स्मृत पुण्डरी काक्ष सभायाभ्यन्तर शुचि पुण्डरी काक्ष पुनातो भगवान पुण्डरी काक्ष पुनातो तिराचम्यः पी लीजिए। ओम केशवाय नमः नारायणाय नमः आदि लीजिए। हस्त प्रक्षाल्य ओम केशवाय नमः नारायणाय नमो नमः पुनः हस्त प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमो नमः। ओम स्वस्ति तिलकं विधाय ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमास विरजत्राः स्थिरैरङ्गेषु सुवां तस्तनो भिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नो शरदो अन्ति देवा जत्रा नचरा जरतन्तनो नाम पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मर्यारीरिकतायुर्वन्तोः अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनितं द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वागम शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम समकश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकालम्बोदर शविक्तो विघ्नाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानना द्वादशेतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। अविसिद्ध्यार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरे सर्वविघ्नहर तस्मै गणाधिपते नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सिद्धि बुद्धि सहिता श्रीमन् महागणाधिपते नमो नमः। शुभम कटोरी चेरे विसर्जन करो। लीजिए संकल्प ले लीजिए। ओम तिद्र विष्णु तथा वारो नक्षत्रम विष्णुरेव च। आप भी हाथ लगा दीजिए आगे से या हाथ जोड़ लीजिए अपनी जगह पे। ओम देखिए इस चराचर जो जगत को है वो तीन शक्तियां धारण करती है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। महाकाली शक्ति प्रदान करने वाली, इस शरीर में शक्ति प्रदान करने वाली, और जितनी भी शक्तियां हैं उनकी जो अधिष्ठात्री देवता है वो महाकाली है। महालक्ष्मी जो सुख वैभव धन धान्य इत्यादि जो है वो सभी माँ लक्ष्मी के अंतर्गत। और जो माँ सरस्वती है, आज बसंत पंचमी के पावन अवसर पर माँ का पूजन किया जाता है। तो जितनी भी बुद्धि की देने वाली है, क्योंकि चाहे जितना कितना ही धन वैभव हो, लेकिन अगर बुद्धि से खिसका हुआ है तो अपने घर वाले भी बोलेंगे ये तो पागल है, बोलेंगे ना। तो जो शक्ति है, तीसरी शक्ति है वो है सरस्वती माँ।
ठीक है। जो विद्या बुद्धि देने वाली वो माँ सरस्वती हम सभी पे, सारे विश्व पे, सारे भारतवर्ष पे कल्याण करे, ऐसी हम प्रार्थना करेंगे। ठीक है। और हमारे जो आज के जो जजमान है, हमारे जो आज के जजमान है, उनके परिवार में, उनके बालकों में, उनके सभी व्यापार बुद्धि, विद्या बुद्धि तथा अंत में ब्रह्म विद्या, भगवान को जानने वाली जो बुद्धि है वो उनको प्रदान करे, ऐसी आपने प्रार्थना करी। ओम तिथिर्विष्णु तथा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगस्य कर्णस्यैव सर्वविष्णुमयं जगा। ओम श्री विष्णुः नमः परमात्मने अद्य श्री ब्रह्मणो निदुते प्राणदेशे श्वेतवाराः कल्पे वैवस्वन् मन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यवृत्तान्तर्गत काशी कुरुक्षेत्र पुष्कर प्रयाग आदि नाना तीर्थयुक्त कुर्म भूमौ अद्य समे बद्रिकारण्य क्षेत्रे ऋषिकेश पुण्य धाम श्री भागीरथी गंगायां तटे तीरे गढ़वाल अंतर्गत नीलकंठ महादेव समीपे लक्ष्मण झूला सिद्ध स्थान है परम पावन स्थान है आनंद धाम आश्रमस्य मध्ये अद्य समये श्री आनंद नामक संवत्सरे सूर्य उत्तरायण दक्षिण गोल शिशिर ऋतु मासानां मासोत्तमे मासे माघमासे शुभे शुक्ल पक्षे पंचम्यां शुभ पुण्यतिथो वसंत पंचम्यां शुभ पुण्यतिथो शनिवासरान्वितायाम् अद्य समये उत्तराभाद्रपद नक्षत्र सिद्धि योगः भव कर्ण तथा च मीन राशि स्थिते चंद्रमा मकर राशि स्थिते सूर्यो कुंभ राशि स्थिते गुरु शेषे शुक्रे श्वेता राशि स्थाने षट शुक्र गुण विशेषण विशेषायाम अद्य पुण्य अवसरे नाना गोत्र उत्पन्नोहम दीनानाथ जी मित्तल कुशल मित्तल संस्कार अग्रवाल जी अभिनव शुभम कपीश कश्यप गोत्र उत्पन्नोहम मोहि जी दीपक जी तथा च बबीता प्रकाश जी किहान प्रीतेश जी नाना गोत्र उत्पन्नोहम तथा च अद्य समये श्री गोत्र क्या भारद्वाज गोत्र उत्पन्नोहम नाम कीर्तिक नामना ब्राह्मणः सर्वेषां जजमानानां प्रतिनिधि स्वरूपः अद्य समय संजय नाम ब्राह्मण भारद्वाज गोत्र उत्पन्नोहम आचार्य स्वरूप अद्य परम पावन वसंत पंचम्यां शुभ पुण्य अवसरे सरस्वती पूजन अंतर्गत अद्य समय गणेश अंबिका ध्यान पूजन तथा च मां सरस्वती देवता पंचोपचार षोडशोपचार यथोलब्धोपचार पूजन कर्म तथा च मम यजमानस्य सुख समृद्धि आयु आरोग्य ऐश्वर्यादि विद्यार्थम तथा च अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थम मन इच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके वा राजसभायां तथा च धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्ति पूर्वकम अद्य समये श्री आदिदैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्ति पूर्वकम भगवती ही पूजन अहम करिष्यामि। रख दीजिए। ओम जजाग्रतो दूरमुदेति देवं तदसुप्त तथैवेति दूरंगमं ज्योतिकान् ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। गणेश जी का ध्यान कर लीजिए। ओम खरवं स्थूलतनं गजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुंदरं व्यासन्दनमदगन्धलुब्धमधुपाव्यालोलकन्दस्थलं दन्ताघातविदारितारिरुधिरे सिन्धूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिं प्रदां कामदं। ओम रसा भगवते नमः। गणेश जी का ध्यान चढ़ा दीजिए गणेश जी के लिए। अब गौरी गणेश अंबिका जो अंबिका है उनके साथ ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम सहस्रे भगवते गौरी नमो नमः। ध्यानार्थे आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। ओम ओम खड्गं चक्रगदेषु चाप परिघान् शूलं वसुण्डीं शिरा शङ्खं सन्ददते करे त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां
नीला दूसरी नीलाश्मद्युतमासे पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तोत्वपिते हरो कमलजो हन्तुं मधुं केटभम् अक्षास्त्रकपरशुं गदेषु कुलशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डां शक्तिमतिं च चर्मजलजं घण्टासुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च ददतिं हस्ते प्रसन्नाननां सेवे सेरिवमरदने महमां लक्ष्मीं सरोजस्थितां घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुश्चायकं हस्ताब्जे ददति घनान्तमिलसा शीतांशुतुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगता माधारभूता महा पूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे शुम्भादिदेत्यादिनीम् ओम रोसा श्री महाकाली महालक्ष्मी महा सरस्वती देवताभ्यो नमो नमः। प्रक्षालन कर दीजिए माँ के। हरि ओम ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं स्वर्णरजतसुजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो मावः तामाव जातवेदो लक्ष्मीमन भगामनिं यस्यां हिरण्यं विन्देयं कामश्वा पुरुषानहम् अश्वपूर्वामृतमध्यां हस्तिनादा प्रमोदिनीं श्रियं देवी मोहे श्रीमां देवी जुष्टां तां सोस्मितां हिरण्यप्रकारां आद्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्ति पद्मे स्थितां पद्मवर्णातामिहोपावेश्वरं मनसः कामवाकोतिं वाचा सत्यमसीमहि पशूनां रूपमन्यस्य चरणों में पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्री चरेतां यशा कर्दमेन प्रजा भूता मयि संभव कर्दमा श्रियं वासे मे कुले मात्रं पद्ममालिनीम् आपसृजन्तु सिग्नानि चिक्कलेत्वत मे गृहे नीच देवी मात्रं श्रियं वासे मे कुले। माँ के चरणों में जो सिंदूर चढ़ाया जाता है वो घर में जितनी भी सौभाग्यवती स्त्रियां हैं उनका सौभाग्य बढ़ता है। थोड़ा हाथ लगा दीजिए। ओम सिंदूर्य प्रार्थनेषु माँ को लगा ओम चरणों में लगाइए। ओम सिंधौर्य प्रार्थनेषु घनासो वात प्रमीया पतयन्ति जवाहा कृतसिधारा रुको न वाजे काष्ठाबन्धो नर्मेभिः पिन्नुमानः सिंदूरं समर्पयामि। ओम धूप दिखा दीजिए। ओम धूपमाग्रापयामि। ओम धूर्वस्य धूर्वन्तं धूर्वतं जोष्मान् धूर्वति तं धूर्वयन् देवामः वनितमगुं सत्रितमं पप्रितमं जुषतमं मा देवहूतं मा धूपम आग्रापयामि। दीपक दिखा दीजिए। दीपम आग्रापयामि। हस्त प्रक्षालम हाथ धो लीजिए। हस्त प्रक्षालम पूर्वकम नैवेद्य मिठाई लगा दीजिए पहले। ओम नाभ्या आसीत् अंतरिक्षं शेषनो द्योः सम दबाई ले लीजिए। ओम नाभ्या आसीत् अंतरिक्षं शेषनो द्योः समवर्तता बुद्ध्यां भूतिर्दिशः श्रोतां तथा लोकान् अकलव्यन्नानि विद्यामि निविद्यांते स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा नैवेद्यं निवेद्यामि निवेद्यांते आचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम सिंचन्ति परिकिंचन्ति सिंचन्ति पुनन्ति च असुरा एव ब्रह्मदे किंतु वदन्ति किंतु स्वाहा। दोनों उंगलियों में लगा लीजिए। करोदवर्तनकं चंदनं समर्पयामि। अब ऋतुफल। ओम जाहा बलि निर्जाफला पुष्पाजा च पुष्पनि बृहस्पति प्रसूस्तास्तान मुञ्चन्तगुंहतः ऋतुफलं समर्पयामि। अखंड ऋतुफलं समर्पयामि। द्रव्य दक्षिणांच समर्पयामि। छूटा पैसा दे दीजिए प्रभु। ओम अब माला ले लीजिए। रंजीत जी माला पहना लीजिए। सबको सबका हाथ लगा दीजिए माला में। ओम
माल्यादेने सुगंधेने माल्यादेने वे प्रभो मया हृदानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रदे गृह्यतां महा। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं स्वर्णरससृजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो महावहा तामाव जातवेदो लक्ष्मी प्रभगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं कामश्वा पुरुषानहम्। सब लोग खड़े हो जाए ना। बोले सरस्वती मैया की जय। ओम इदगुं हविहि प्रजननं मे असुदशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यवयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतु नमा पयोरेतोऽस्मासु दत्तः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव नीलां पूजयिषां फलतोषां सीतासमारोपितवामभाग मानो महाराय गजानुजाप नमामि रामं रघुवंशनाथं देवी प्रपन्नास्मि हरे प्रसीद जगदोखेश्वरी पाहि कमेश्वरी देवी रोगानुशेषानपहन्ति दोषासु कामान सकलान पेता कामास्मितानां विपन्नराणा कामास्मितानां त्रयतां त्रयन्ति ओ अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं अच्युतं केशवं सत्यमाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितं इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकी नन्दनं श्रीनन्दनं सुन्दरे देवकी नन्दनं श्रीनन्दनं ओम जले शीतले करणं पुष्पे देवाभिवन्दनं महात्मा देवन्दनं च ओम भाद्रमध्ये चिदं तोयं प्राणिदं केशवोपरि मंगलज्ञानामनुष्ठानं ब्रह्महत्यावसोऽहते गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुखसम्पत्त्या पुण्याहवतवदश्चदा ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवासानि धर्माणि धर्माणि तन्नाथेहनाथं महिमानः ततन्त्र यत्र पूर्वे तासाः सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय हृदयदायिने नमो वयं मे शरणाय कुर्महे गमे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वै शरणो ददातु कुबेराय वैष्णवाय महाराजाय नमः ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ज्ञानां परमेश्वरात् दिव्य मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव भगवान की गायत्री मैया की जय।
मैया की जय। भगवान की जय। अन्यथा शरणं नास्ति तमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष मां परमे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की, बोले काशी विश्वनाथ भगवान की, अन्नपूर्णा मैया की। ओम नमः पार्वती पते हर हर। आज बसंत पंचमी का दिन है और सरस्वती जी की प्राकट्य मनाते हैं। कहा गया है कि वह विद्या प्रदायिनी, विद्या वादिनी है, वीणा वादिनी है। लेकिन वास्तव में सरस्वती जी की पूजा का तात्पर्य क्या है? श्री रामचरितमानस में भी आया है, वर्णा नामर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम अपि। तो वाणी की उपासना ही वास्तव में सरस्वती जी की उपासना है। वाणी से सत्य वचन बोलना, मधुर वचन बोलना, प्रिय वचन बोलना, भगवान नाम का उच्चारण करना, भगवत चर्चा करना, ये वाणी की उपासना है, अर्थात सरस्वती जी की उपासना है। अगर हम वाणी से झूठ बोल रहे हैं, छल पूर्ण वचन कह रहे हैं, असत्य बोल रहे हैं, किसी का अपमान कर रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं और खूब सरस्वती जी की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, तो वास्तव में फिर वो पूजा नहीं है। मूर्ति की तो पूजा बहुत कर रहे हैं, दिन रात धूप दीप चढ़ा रहे हैं, लेकिन कटु वचन बोल रहे हैं, असत्य वचन बोल रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, तो वास्तव में फिर सरस्वती जी की उपासना हमने नहीं की। तो इसलिए दोनों रूप में हमें उपासना करना है कि मूर्ति की पूजा उपासना आज के दिन करना ही है, लेकिन साथ साथ आज के दिन यह भी संकल्प लेना चाहिए कि हम कठोर वचन, कटु वचन, असत्य वचन और अपशब्द नहीं कहेंगे। वाणी से मधुर वचन कहेंगे, सत्य वचन कहेंगे, प्रिय वचन कहेंगे, भगवान नाम का उच्चारण करते रहेंगे, भगवत चर्चा करते रहेंगे वाणी से, तो वही वास्तव में सरस्वती जी की उपासना मानी जाएगी। क्योंकि इस शरीर में भी सरस्वती जी का जो स्थान है वो हमारी वाणी में ही है। देखा होगा जब बहुत कोई सुंदर गायक होते हैं या बहुत सुंदर कलाकार होते हैं संगीत के, तो लोग कहते भी हैं कि भाई देखो क्या सरस्वती जी इनके मुख पर विराजमान है। तो उन्होंने सरस्वती जी की उपासना की है, अर्थात रोज अभ्यास किया है सुंदर गायन करने का। तो करते 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 सरस्वती जी उसकी जिह्वा पर विराजमान हो गई। ठीक ऐसे ही जो भक्त होते हैं, जो साधु संत होते हैं, वो व्रत ले लेते हैं कि हम वाणी से असत्य, अपशब्द आदि नहीं कहेंगे। तो 12 वर्ष 20 वर्ष होते होते उनकी सरस्वती सिद्ध हो जाती है, जो कहेंगे वाणी से वही हो जाएगा। उनकी वाणी सत्य हो जाती है, अलग से उन्हें कोई उसके लिए तप करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए हमें यह आज के दिन संकल्प लेना चाहिए, कम से कम एक दिन का से तो हम शुरुआत करें कि आज के दिन ही कम से कम असत्य नहीं कहेंगे, अपशब्द नहीं बोलेंगे, कठोर वचन नहीं कहेंगे। वह विद्या देने वाली है। जो बाल गोपाल हैं, जो विद्यालय में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो जितने भी विद्यालय हैं वे सारे के सारे गुरुकुल हैं, वे सारे के सारे सरस्वती जी के मंदिर हैं। और वहां पर वास्तव में विद्या के माध्यम से सरस्वती जी की उपासना की जा रही है। ये बात अलग है कि सरस्वती जी की उपासना पेट भरने के लिए की जा रही है, अर्थात लक्ष्मी के लिए की जा रही है। पर कुछ विद्यार्थी तो होंगे जो उस विद्या को वास्तव में विद्या के रूप में ही ग्रहण कर रहे होंगे।
अगर पढ़ने के पहले वह पुस्तकों को लेकर के सामने और यह हाथ जोड़ करके प्रार्थना करे कि हे विद्या देवी, हे सरस्वती देवी, मैं इस रूप में आपकी उपासना कर रहा हूँ, आप मेरे तन मन वचन हृदय को पवित्र करें, और ऐसा कह करके प्रणाम करके अगर वो विद्या अध्ययन करता है तो उसका विद्या करना अर्थात पढ़ाई करना भी पूजा कहलाएगा। और जब पढ़ाई पूरी हो जाए तब पुनः प्रणाम करके और उस विद्या को समर्पित कर दे कि मैंने जो भी पढ़ा लिखा है आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। तो वह उसके लिए साधना हो जाएगी। एक वन प्रदेश में रहने वाले साधु के द्वारा जो तप किया जाता है, जो ध्यान किया जाता है, जो शिष्य के द्वारा गुरु की सेवा की जाती है, वो उसके द्वारा सरस्वती की पूजा हो जाएगी। लाभ तीनों को एक समान ही प्राप्त होगा। तो इसके लिए मैं हमेशा एक दृष्टांत दिया करता हूं कि दादा दादी प्रतिदिन मंदिर जाया करते थे, तो साथ में अपने पोते को भी लेकर के जाया करते थे, छोटे पोते को। तो छोटे बच्चों में संस्कार पड़ता है, मंदिर जाने का अभ्यास होता है उसमें। तो जब भी प्रतिदिन दादा दादी मंदिर जाते थे तो अपने पोते को भी लेकर के जाते थे। और पोते का तो क्या काम है, वहां जाकर के प्रणाम कर लेगा और वहां खेलेगा अन्य बच्चों के साथ में, और पुजारी जी जो प्रसाद दे देंगे तो उसी से वो खुश हो जाएगा। लेकिन वो जो बालक था थोड़ा गंभीर था, वो देखता रहता था कि दादा दादी मंदिर आकर के क्या करते हैं और पुजारी जी क्या कर रहे हैं। वो प्रणाम करके प्रसाद लेके बैठ जाता था और देखता रहता था। तो दादा दादी अपना पाठ करते थे, वहां जाके स्तवन करते थे, और पुजारी जी भी अपना पूजा करते रहते थे। कुछ महीनों के उपरांत एक दिन ऐसा हुआ कि दादा दादी को किसी रिश्तेदार के यहाँ पर जाना पड़ा, किसी फंक्शन या किसी अन्य कार्यक्रम के कारण से। तो अब वह बालक किसके साथ जाए। तो जैसे ही मंदिर जाने का समय हुआ तो वो अपनी माँ के पास जिद करने लगा कि मुझे मंदिर जाना है, मुझे मंदिर जाना है। अब दादा दादी है नहीं, उसके पिता व्यापार में गए हैं, ऑफिस गए हैं, और माँ के पास घर का काम है, वो जा नहीं सकती है, और बालक बहुत जिद कर रहा है, तो क्या करे। तो उसने देखा कि पड़ोस में जो वृद्ध माता पिता हैं वे लोग मंदिर जाया करते हैं, तो इसलिए वो पड़ोस में जाती है और कहती है कि देखिए आज मेरे सास ससुर, मेरे माता पिता घर पे नहीं हैं और ये बालक बहुत जिद कर रहा है, रोज मंदिर जाता है, तो आप ही लोग इसको लेकर के चले जाएं, आप लोग भी तो मंदिर जाते ही हैं, आप लोग का आने जाने का समय दूसरा होगा, पर आज इसके कारण से आप लोग चले जाएं, कल वो आ जाएंगे तो फिर इसको लेके जाएंगे। ये मान ही नहीं रहा, बहुत रो रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमें जाना ही है, हम ले जाते हैं बालक को। तो वे लोग लेकर के चले गए मंदिर में। तो आज जब बालक जाने लगा तो वो अपने स्कूल की एक पुस्तक लेकर के गया है विद्यालय, और वहां जाकर के उसने मंदिर में ठीक रोज की तरह प्रणाम किया, पुजारी जी को प्रणाम किया, उनसे प्रसाद लिया, और एक कोने में वो जैसे बैठता था वैसे ही बैठ गया, और पुजारी जी अपना पूजा करने लगे, और जो उनके साथ में पड़ोसी दादा दादी आए थे वे लोग भी अपना वहां मंदिर में पूजा पाठ करने लगे। तो बालक भी अपनी पुस्तक निकाल करके पढ़ने लगा वहां पर। थोड़ी देर के उपरांत पुजारी जी का ध्यान गया तो कहा कि अरे आज बालक चुपचाप बैठे बैठे पढ़ रहा है, तो रोज रोज आता था, तो पुजारी भी तो बालक को पहचान ही गया था, वो भी कभी कभी उससे लाड़ प्यार करता था, हंसी मजाक करता था। तो उसने देखा कि ये कुछ पढ़ रहा है, तो आवाज दी उसको कि अरे, नाम लेकर के कि अरे ये क्या पढ़ रहे हो, इधर आओ इधर आओ। तो बालक गया, तो उसने प्रेम से पूछा कि ये तुम क्या पढ़ाई कर रहे हो यहाँ पर। तो बालक ने मधुर वचन में कहा कि पुजारी जी, मैं रोज आता हूं तो देखता हूं कि आप कुछ ना कुछ पुस्तक में पढ़ करके भगवान को सुनाते हैं, और मेरे दादा दादी भी आते हैं तो वो भी कुछ पुस्तक निकालते हैं झोले में से और वो भी कुछ पढ़ते हैं, और आपको तो बहुत सारे मंत्र और पता नहीं क्या क्या स्तुति वगैरह आती है, तो आप भगवान को सुनाते रहते हैं। तो मुझे तो कुछ आता नहीं है, न स्तुति आती है, न प्रार्थना आती है, न कोई मंत्र आता है, तो इसलिए मैं अपनी वर्णमाला लेके आया हूं। मैं अपनी वर्णमाला पढ़ करके भगवान को सुना रहा हूं कि जितने भी प्रार्थना है, स्तुति है, निवेदन है, वो सब इसी वर्णमाला से ही निकली हुई है। इसलिए हे प्रभु, आपको जो भी प्रार्थना स्तुति अच्छी लगे आप अपना इसमें से ले लीजिए और मेरी स्तुति प्रार्थना को स्वीकार कीजिए, क्योंकि मुझे तो कुछ नहीं आता। तो पुजारी जी बहुत खुश हो गए कि बालक इतना सा है लेकिन कितना बुद्धिमान है, ये कितनी मार्मिक बात इसने कह दी। तो ठीक वैसे ही जितने भी विद्यार्थी हैं वो जो भी विद्याध्ययन कर रहे हैं
उन्हीं वर्णमाला के अंतर्गत ही सब कुछ वो पढ़ रहे हैं। और वो सारी वर्णमाला अर्थात प्रत्येक वर्ण, प्रत्येक अक्षर सरस्वती जी से प्रकट हुए हैं। इसीलिए कहा वर्णा नामर्थ संज्ञा नाम। वर्ण, अक्षर, अक्षरों का समूह, शब्द, रस, छंद, सोरठा, दोहा आदि को देने वाली, और इसमें जो रस भरे हुए हैं शब्दों में, उस रस को प्रदान करने वाली भगवती सरस्वती की हम उपासना करते हैं, वंदना करते हैं, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। तो हमारे भीतर से जो वर्ण निकले, जो शब्द निकले, जो अक्षर निकले, वो ऐसा लगे कि हम सरस्वती की उपासना कर रहे हैं उसके माध्यम से। और वो तभी होगा जब हम सत्य वचन, मधुर वचन, प्रिय वचन और भगवान नाम या कीर्तन का उच्चारण करते रहेंगे, तब हमारी वाणी भी सरस्वती जी की उपासना करने लग जाएंगी। आज ही के दिन, इस बसंत पंचमी के परम पावन पर्व के दिन ही दादा गुरु स्वामी परमहंस बलजीत जी महाराज की पुण्य स्मृति, पुण्यतिथि मनाई जाती है। वे परिव्राजक संत रहे। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत से संत ऐसे होते हैं जो मठाधीश होते हैं, अर्थात किसी मठ आश्रम में निवास करते हैं और वहां से धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। कुछ ऐसे भी संत होते हैं जो भ्रमण करते रहते हैं, रमता जोगी बहता पानी, जो एक स्थान पे नहीं रहते, जो एक स्थान नहीं बनाते, आज यहाँ कल वहां, या तो गुफाओं में रहते हैं या वन प्रदेश में रहते हैं, जंगलों में, वृक्ष के नीचे, खंडहर में रहते हैं, और या भ्रमण करते रहते हैं। जैसे भगवान दत्तात्रेय जी, भगवान ऋषभदेव जी, जड़ भरत जी, भगवान शंकराचार्य जी और भगवान सुखदेव जी, ये सदा विचरण करते थे, इनका अपना कोई स्थान नहीं बनाया इन्होंने। तो उसी परिव्राजक संतों में ही हम लोग के परम पूज्य स्वामी बलजीत परमहंस जी महाराज, जो सदा विचरण में ही रहे, उन्होंने एक स्थान नहीं बनाया, एक स्थान पे वे रहे नहीं। तो ब्रह्मलीन होने के पूर्व ही उन्होंने अपने 5 शिष्यों को यह आदेश प्रदान किया था कि आप लोग स्थान निर्माण करके और वहां से धर्म का प्रचार करना, लेकिन वो स्थान ऐसा हो जहां पर बहुत ज्यादा प्रतिकूलताएं हो, जहां पर बहुत ज्यादा नास्तिकता हो। क्योंकि अगर भजन करना, सत्संग करना, तो जो पहले से सत्संगी हैं, जो पहले से भजनानंदी हैं, उनमें भजन जाके करना कौन बड़ी बात है। जो नास्तिक हो, जो भगवान के विरोधी हो, जो भजन नहीं करते हो, जो साधु संतों और धर्म का विरोध करते हो, वहां जाकर के भजन करना और वहां जाकर के धर्म का बीज बोना, वास्तव में वही भजन है। और उन लोगों में धर्म का प्रचार करना, उन्हें भक्त बनाना। तो तब जाकर के उनके जो अन्य 5 शिष्य रहे, उन्होंने स्थान बनाए, जिनमें हम लोग के परम पूज्य स्वामी आत्म प्रकाश जी महाराज ने सर्वप्रथम इसी काशी क्षेत्र में और इसी स्थान का निर्माण किया। अर्थात आनंदधाम आश्रम की जो मूल शाखा है, जो प्राथमिक शाखा है, वो यही काशी से ही प्रारंभ हुई, गंगा जी के तट पर। क्योंकि आपको गंगा जी से बड़ा प्रेम था, इसलिए गंगा जी के तट पर ही उन्होंने यह स्थान का निर्माण किया। और उस समय दादा गुरु जी का भी शरीर था और वे भी यहाँ पर आए। और फिर उन्होंने कलकत्ता में निर्वाण को प्राप्त किया, अर्थात वे ब्रह्मलीन हुए। उस समय सभी उनके जो शिष्य थे, 5 शिष्य, वे वहीं पर ही थे, उनके पास में। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि आज यह शरीर ब्रह्मलीन हो जाएगा, अतः जिसको जो पूछना हो, जानना हो आदि, वो कर सकता है बातचीत। और ब्रह्म मुहूर्त में ही, रात्रि के उपरांत जो ब्रह्म मुहूर्त होती है, उसमें ही उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया। तो उन्हीं की आज पुण्य तिथि है, जिसे प्रतिवर्ष गुरुजी बसंत पंचमी के दिन मनाते चले आ रहे हैं। तो उसी परंपरा के अनुसार इस तिथि को हम लोग भी मनाते चले आ रहे हैं। संयोग ऐसा होता था कि इस काशी आश्रम में वर्ष में 2 आयोजन होते हैं। एक 15 दिसंबर को मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होता है, और बसंत पंचमी को, अर्थात आज के दिन, दादा गुरुजी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। तो इस तिथि में मेरा कभी आना नहीं हो पाता था, क्योंकि इन दिनों में मैं अन्य स्थान पर बाहर रह जाता था। लेकिन ये पहली बार ही मेरा संयोग यहाँ पर बना आने का। कोरोना महामारी की ये जो तीसरी लहर आई, इसके कारण से मैं 10-15 दिनों के लिए अज्ञात हो गया था।
और सूरत बॉम्बे आदि का प्रोग्राम मैंने कैंसिल कर दिया था, तो अज्ञात में एकांत में मैं भजन कर रहा था। अब यहाँ से धनबाद जाने का प्रोग्राम था, तो मैंने सोचा कि जब इतने दिन अज्ञात रह गए तो और 5 दिन का समय बनारस में दे देते हैं और इस पर्व को यहीं पर मना लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर आए वैसे ही संयोग से मंडावा से महावीर हेमानी जी, जो गुरु जी के परम प्रिय भक्तों में से रहे, वे आज के दिन ही वे भी गुरुधाम को गए थे। प्रयागराज में जय गुरुदेव का नारा लगाते हुए कुंभ चल रहा था और उसी समय ब्रह्म मुहूर्त में ही वे भी ब्रह्मलीन हुए, गुरुधाम को गए। तो कैसा संयोग है कि दादा गुरु जी का भी निर्वाण दिवस हुआ, वे ब्रह्मलीन हुए, और उनके पोते भक्तराज का भी आज के दिन ही जो है गुरुधाम जाना हुआ। तो जैसे ही मेरा यहाँ का आयोजन बना तो ये लोग मंडावा से ही कार से ही चले आए, इतनी लंबी यात्रा करके। तो पूछा इन लोगों ने, तो मैंने कहा कि आइए, इसमें बहुत अच्छी बात है। तो वृद्ध माता जी भी चली आई। इन्होंने जब पूछा तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आपका इतना दृढ़ संकल्प है तो फिर गुरु जी अपने आप रास्ता साफ कर देंगे। और एक दिन के उपरांत दूसरे दिन तो पहुंच गए ये लोग। और फिर शेखपुरा से भी भक्तगण सभी लोग आ गए। तो मैं तो सोचा था कि केवल बनारस अपने काशी के ही भक्तगण रहेंगे, गंगाधर जी की अपनी मंडली रहेगी, कीर्तन करेंगे, लेकिन यहाँ तो राजस्थान भी आ गया और शेखपुरा भी आ गया। और जूम पर भी भक्तगण जुड़े हुए हैं। आज जूम पर भी कार्यक्रम थोड़ा सा किया गया। आज बसंत पंचमी है, इसलिए बाल गोपालों के द्वारा आज सरस्वती जी की उपासना, सरस्वती जी की पूजा की गई आनंद धाम आश्रम में। और अपने अपने घरों पर भी बाल गोपालों ने की है, जो अपने अमृत बाल ग्रुप से जुड़े हुए हैं बालक लोग, उन सभी ने। तो अब बाबा भोलेनाथ की नगरी में आए हैं और उनके गण अगर कीर्तन न सुनाए तो फिर तो कोई भी कार्यक्रम अधूरा माना जाता है। तो इसलिए अब इन लोगों का भजन कीर्तन होगा। और यहीं पर हम जूम पर भी जितने भी भक्तगण जुड़े हुए हैं उन सबको भी सरस्वती पूजन की, और यहाँ पर भी जितने भक्तगण आए हैं उन सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, आशीर्वाद आशीर्वाद। और अब यहीं पर वाणी को विराम देते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। हाँ, अब आप लोग हरिओम। प्रणाम कर सकते हैं। चरण स्पर्श बाबा जी। स्वामी जी, गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चरण स्पर्श बाबा जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव महाराज जी। प्रणाम गुरुदेव। बाबू प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। महाराज जी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम स्वामी जी।
प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। जय करो, जय जय करो। कहीं दिखा सकता है पूजा करके एक बार क्रिकेट को दिखा ले तो बोल मत, इसमें वीडियो चल रहा है। प्रणाम गुरुदेव। जयकारा लगाए। जी, सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी भक्त मिलकर जयकारा लगाएंगे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, स्कंद भगवान की जय, मैया की जय, माता की जय, माता की जय, नंदेश्वर महादेव की जय, आज के आनंद की जय। प्रणाम गुरुदेव।